हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे। एक तो क्या समझा था हमने, बिजनेस क्या होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड फिर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है। सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इस चार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो हम इस चार्ट की हेल्प से समझेंगे कौन कौन सी होती है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। सो इस लेक्चर में इस चार्ट को हम सिर्फ समझेंगे, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर देखते हैं कि बिजनेस कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होती है इंडस्ट्रीज़ एंड दूसरी होती है कॉमर्स। बिजनेस दो टाइप्स का होता है, एक होती है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्रीज़ को हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री में जैसे कि एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ तो वो होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रोडक्शन करती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करती है। और सेकेंडरी कौन सी होती है, जिनको रॉ मटेरियल प्राइमरी ने निकाल कर दिया, ठीक है। अब सेकेंडरी उसको कन्वर्ट करेगी फिनिश गुड्स में, ठीक है। हमने शुगर कैन बनाया, जैसे एग्जांपल समझते हम, जैसे ये शुगर कैन उगाया तो ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज से आ जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आएगा क्योंकि वो ज़ीरो से प्रोडक्शन किया और फिर मैं उस गन्ने से शुगर बना रहा हूँ, तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा। फिर है टर्शरी, क्या होता है, उसमें सारी सर्विसेज आ जाती है। एग्जाम्पल ऑफ शुगर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आ जाएगा। मुझे पैसे की नीड है, ठीक है, तो उसके लिए बैंकिंग सर्विसेज चाहिए कि हमें, तो ये भी सर्विसेज में आ जाएगा। और जैसे माल चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंश्योरेंस भी सर्विसेज में आ जाएगा। तो टर्शरी में सभी सर्विसेज आ जाती है। फिर है प्राइमरी में, मतलब दो टाइप्स की होती है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मीन्स नेचर से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करना, नेचर से कुछ भी निकालना। फिर है जेनेटिक, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ सभी ले लेते हैं। इन सब पॉइंट्स को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस इनको मोटा मोटा सब समझ लो। और सेकेंडरी में हम देखेंगे क्या आता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, होता है एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स जब हम कुछ भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हो, रोड बनाते हो, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा, ये सब कंस्ट्रक्ट करते हो। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, जब आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, जब आप फैक्ट्री में सामान बना रहे हो, सबसे पहले इसमें प्रोसेसिंग आती है। मीन्स वो इंडस्ट्रीज जिसमें सामान मल्टीपल प्रोसेस से होकर गुजरता है, चाहे वो चीनी हो, कागज़ हो, कपड़ा हो एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे मैंने कॉटन की टी शर्ट पहनी है, तो पहले कॉटन आएगी, कॉटन की सफाई होगी, उसमें धागा बनेगा, देन धागे की ग्रेडिंग, कौन सी क्वालिटी का धागा है, ओके, समझ आ गया इतना यहाँ तक। देन है फिर टी शर्ट बनेगी, ठीक है, फिर डिज़ाइन होगा। तो कितना बड़ा प्रोसेस है, तो मल्टीपल प्रोसेस से होकर कोई भी चीज़ गुजरती है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। फिर है एनालिटिकल, इसमें चीज़ों को एनालाइज करते हैं और अलग अलग कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑयल, रिफाइनरी में जैसे होता है, ऑयल में से पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, नेचुरल गैस अलग हो जाएगी। तो आप एलिमेंट्स को एनालाइज करते हो और अलग अलग कर देते हो। फिर है असेंबलिंग, मल्टीपल पार्ट्स जोड़कर एक चीज़ बनाना, असेंबल करना। जैसे हम कह देते हैं कंप्यूटर असेंबल कर दिया, बाइक असेंबल कर दी। और फिर है सिंथेटिक, मीन्स इसमें हम केमिकल्स को लिखते हैं। सिंथेटिक में क्या होता है, केमिकल्स, जैसे केमिकल्स की हेल्प से कोई नई चीज़ बनाना। एग्जाम्पल ऑफ सीमेंट बनाया मल्टीपल केमिकल से, पेंट बनाया मल्टीपल केमिकल से बनाया। सो कितनी इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिक। नेक्स्ट है टर्शरी, इसमें आता है सर्विस सेक्टर। अलग अलग टाइप्स की सर्विसेज इसमें आती है, लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। सभी सर्विसेज टर्शरी में आ जाएगी। जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको मल्टीपल सर्विस की भी नीड पड़ती है। फिर नेक्स्ट है कॉमर्स, क्या होता है। कॉमर्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट को। इसमें क्या क्या आता है, एक होता है ट्रेड और फिर होता है एक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें हम
एक्सिलरीज टू ट्रेड को हम इसमें हम एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी बेसिकली सर्विसेज ही है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टर्शरी में सर्विसेज आती है, ठीक है। और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक्सिलरीज टू ट्रेड में सर्विसेज आती है। एग्जांपल ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग और सेलिंग, सामान को खरीदना व बेचना, ठीक है। अगर ट्रेड आप अपने देश के अंदर अंदर कर रहे हो, अगर मैं इंडिया में रहता हूँ और इंडिया के अंदर ही बिजनेस कर रहा हूँ तो वो है इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और अगर मैं इंडिया में ही रहता हूँ, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ तो होता है एक्सटर्नल ट्रेड। आ गया समझ? एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल तो होता है देश के अंदर रह के ट्रेड करना, एक्सटर्नल होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ठीक है। फिर इंटरनल में होलसेल रिटेल ट्रेड होता है, ठीक है। होलसेल क्या होता है? जब बल्क क्वांटिटी में आपको कोई सामान लेना हो, एग्जांपल ऑफ टी शर्ट का कोई बंडल लेना हो, जैसे कि ना क्वांटिटी कितनी हो टी शर्ट की, 50 टी शर्ट लेने, मेरे को 100 टी शर्ट लेनी हो, तो होलसेलर के पास जाएंगे, हम होलसेल में लेंगे। और जो एक ही क्वांटिटी में सेल करते हैं तो वो होते हैं रिटेलर। लाइक एक टूथपेस्ट लेना है, ठीक है, एक ब्रश लेना है, एक शैम्पू लेना है, ठीक है। जो कम क्वांटिटी में हम चीज़ें लेते हैं वो होते हैं रिटेलर। फिर है इंपोर्ट में क्या आता है? इंपोर्ट में देखो, अगर आप दूसरे देश से बाय करते हो, ठीक है, दूसरे देश से बाय करते हो। और एक्सपोर्ट में क्या आता है? अगर आप दूसरे देश में बेचते हो। फिर है एंट्री पोर्ट क्या होता है? अगर आप किसी देश से खरीद कर और अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हो फिर किसी दूसरे देश में बेचते हो, वो होता है एंट्री पोर्ट। एग्जाम्पल ऑफ यूएसए की श्रीलंका से लड़ाई हो गई और श्रीलंका के पास कोई ऐसा ड्राई फ्रूट है जो सिर्फ वहीं होता है, या फिर श्रीलंका के पास वो जड़ी बूटी है जिसकी मदद से बढ़िया इलाज होता है, वो सिर्फ श्रीलंका के पास है, लेकिन यूएसए की श्रीलंका से बनती नहीं है। ओके, यहाँ तक आया समझ अच्छे से? तो यूएसए ने इंडिया को बोला कि श्रीलंका आपका फ्रेंड है, आप हमें ला दो। तो इंडिया ने बोला ठीक है, तो हम श्रीलंका से इंपोर्ट कर लेंगे और आपको एक्सपोर्ट कर देंगे और थोड़ा सा पैसा हम भी कमा लेंगे। इसको हम एंट्री पोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये एक्सिलरीज टू ट्रेड में हमने पढ़ ही लिया, तो सर्विसेज आती है सारी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सो आज का टॉपिक यहीं पे कवर हो गया। सो ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने की काफ़ी चांसेस हैं। सो अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझिएगा और नोट्स बनाइएगा। सो आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स।